Hello everyone. Today I am starting one new topic of SYJC. I want two front side pages. जो प्रीवियस टॉपिक कंप्लीट किया हम लोग ने वो पूरा ही कंप्लीट कर दिया, कोई क्वेश्चंस अब पेंडिंग नहीं है उनमें. आमने सामने का पेज लोगे, आमने सामने का पेज ले लो एंड ऑन द रेड लाइन गिव द हेडिंग dissolution. Dissolution of partnership firm. Give the heading dissolution of partnership firm. हाँ, dissolution of partnership firm. Are you all ready with this? Yes, sir. Now, dissolution of partnership firm का मतलब क्या? जब एक से ज़्यादा लोग साथ में आके बिजनेस करते हैं तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म. जैसे हम लोग ने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में देखा था, दो पार्टनर्स मिलके बिजनेस कर रहे थे. लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये पार्टनर्स के बीच में या तो बहुत सारे अलग अलग रीज़न हो सकते हैं, या तो पार्टनर्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं रही, बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है, उनका डिस्प्यूट हो गया, कोई भी रीज़न से ये लोग अपने पार्टनरशिप फर्म को ब्रेक कर देते हैं, पार्टनरशिप को ब्रेक कर देते हैं और बोलते हैं नाउ वी आर नो लॉन्गर गोइंग टू डू बिजनेस टुगेदर. तुम तुम्हारा बिजनेस करो, मैं मेरा बिजनेस करूंगा. तो जो मिलके एक फर्म बनाई थी ना, पार्टनरशिप फर्म, वो डिसॉल्व हो जाती है. डिसॉल्व हो जाती है इसका मतलब है वो पार्टनरशिप का बिजनेस का एंड हो जाता है. सो कोई भी रीज़न से अगर पार्टनरशिप का बिजनेस क्लोज होता है तो उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. जो भी एक्टिविटीज़ है पार्टनरशिप फर्म की वो सब अपने को रोक देनी पड़ेगी एंड द फर्म विल बी डिसॉल्व्ड. ये जो पार्टनरशिप फर्म जैसे बनाई थी हम लोग ने, वैसे ही हम लोग इसको डिसॉल्व कर देंगे. तो यहाँ पे डिसोल्यूशन के टाइम पे जब ये पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस क्लोज होता है तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आना चाहिए, वो हम लोग ये टॉपिक में सीखेंगे. दिस टॉपिक इज देयर इन SYJC एंड देन अगेन यू विल फाइंड दिस टॉपिक इन CA इंटर ग्रुप 2 अकाउंट्स. CA इंटर के ग्रुप 2 के अकाउंट्स में ये टॉपिक फिर से मिलेगा, तब तुम लोग वापस से ये टॉपिक पे ध्यान दोगे. सो पहले लिख लो, एक इंट्रोडक्शन लिख लो. What do you mean by dissolution? Just write one introduction, small introduction. Write on introduction. Yes, introduction. और मेरे साथ लिखने का है, जब भी मैं लिखवाता हूं तब लिखने का प्लीज. And this is applicable for all students. Those students who are attending live एज वेल एज दो स्टूडेंट्स जो मेरा रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, सबके लिए एप्लीकेबल है. जब मैं लिखूंगा तो उसके साथ में मूवी नहीं देख रहे हो तुम लोग, ये लेक्चर चल रहा है प्रॉपर, मेरे साथ में लिखने का. लिखो क्लोजर ऑफ, राइट डाउन क्लोजर ऑफ बिजनेस, क्लोजर ऑफ बिजनेस, closure of business of partnership firm, closure of business of partnership firm is called, closure of business of partnership firm is called dissolution of partnership firm. Is called dissolution of partnership firm. Is called dissolution of partnership firm. Full stop.
all the activities all the activities of the firm will cease. Cease का मतलब है will stop. All the activities of the firm will cease. Will cease when the firm is dissolved. Will cease when the firm is dissolved, full stop. When the firm is dissolved, full stop. Dissolution of partnership. Dissolution of partnership. हाँ, dissolution of partnership can be due to various reasons. Can be due to various reasons. Dissolution of partnership can be due to various reasons. Can be due to various reasons like बिजनेस में नो लॉन्गर भी प्रॉफिटेबल, तो साथ में बिजनेस करके मतलब क्या है, दोनों लॉस कर रहे हैं, दोनों अपना अलग अलग काम करेंगे. बिजनेस में नो लॉन्गर भी प्रॉफिटेबल. बिजनेस में नो लॉन्गर भी प्रॉफिटेबल. या डिस्प्यूट हो जाता है पार्टनर्स के बीच में. Dispute between partners. Partners etc. Dispute between the partners etc. कोई भी रीजन हो सकता है, इसके वजह से अब ये लोग मिलके काम नहीं करेंगे, तो जो फर्म बना रखी थी ना पार्टनरशिप फर्म, अब उसको डिसॉल्व करेंगे. अच्छा, प्रॉब्लम में क्या दिया रहेगा? एक लाइन छोड़ के लिखना, व्हाट विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम. What will be given in the problem. प्रॉब्लम में क्या दिया रहेगा? प्रॉब्लम में दिया रहेगा नंबर 1, बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन. सबसे पहले दिया रहेगा बैलेंस शीट. ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, जिस दिन हम लोग बिजनेस को क्लोज करने वाले हैं ना, उस दिन की एक बैलेंस शीट दे रखी होगी और कुछ एडजस्टमेंट्स दिए होंगे. बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन एंड दे विल गिव यू सम एडजस्टमेंट्स. Some adjustments, I can call it as additional information. So तुमको क्या क्या दिया रहेगा प्रॉब्लम में? जिस दिन डिसोल्यूशन हो रहा है उस दिन की बैलेंस शीट और कुछ एडजस्टमेंट्स, एडिशनल इंफॉर्मेशन. अब तुमको डिसोल्यूशन करने के लिए अकाउंटिंग क्या करनी पड़ेगी? अकाउंटिंग करनी पड़ेगी. अपने को बुक्स क्लोज करना है, तो बुक्स क्लोज करने के लिए अपने को कुछ अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे. सो अकाउंट्स टू बी ओपनड. अपने को बुक्स क्लोज करनी है, तो इसके लिए अकाउंटिंग कैसे करनी है, उसके लिए कुछ अकाउंट्स ओपन करने पड़ेंगे. अकाउंट्स टू बी ओपनड.
अकाउंट्स टू बी ओपन्ड। सबसे पहले बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम लोग अकाउंट्स बनाएंगे, मैं बताता हूं 4 मैक्सिमम, 5वां अकाउंट नहीं आएगा। हम लोग 4 अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, खाली 4 अकाउंट बनेगा, कोई 5वां अकाउंट नहीं बनेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, फिर बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के बाद बनेगा कैश बैंक अकाउंट। कैश बैंक अकाउंट, और कैश बैंक अकाउंट के बाद बनेगा पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट। हम लोग ये मैक्सिमम 4 अकाउंट बनाएंगे। बोलो प्रॉब्लम में क्या दिया रहेगा अपने को? दे विल गिव अस बैलेंस शीट एंड एडजस्टमेंट्स। जिस दिन डिसोल्यूशन हुआ है उस दिन की बैलेंस शीट देंगे और एडजस्टमेंट्स देंगे। और अपने को 4 अकाउंट कौन से बनाने? नंबर 1 हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, तीसरा बनाएंगे कैश बैंक अकाउंट, और चौथा बनाएंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट। बोलो समझा क्या? यस सर। अब वो जो बैलेंस शीट दी रहेगी उसको खाली करेंगे। स्टेप्स टू बी फॉलोड, आगे लिखो स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर अकाउंटिंग। जरा नंबर्स डालोगे ना बेटर रहेगा। इसको रोमन 1 दे दो, इंट्रोडक्शन है ना, इसको रोमन 1 दे दो। इसको रोमन 2 दे दो नंबर। इसको रोमन 3 दे दो। और अब लिखो नंबर 4। हाँ, स्टेप्स टू बी फॉलोड। स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर क्लोजिंग बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म हमेशा के लिए क्लोज कर रहे हैं। फॉर क्लोजिंग बुक्स ऑफ फॉर क्लोजिंग बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फॉर क्लोजिंग बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हाँ, स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर क्लोजिंग बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। चलो ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या है, एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड को अपन लोग खाली करने वाले हैं। तो स्टेप नंबर 1 लिखोगे। स्टेप नंबर 1, एम्प्टी द बैलेंस शीट। एम्प्टी द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट गिवन इन द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में जो तुमको बैलेंस शीट दी रहेगी ना उसको खाली करना। हाँ, लेकिन उसके लिए मैं एक छोटी सी बैलेंस शीट बना के बताता हूं तुमको। बैलेंस शीट जो दी होगी ना उसमें क्या क्या आइटम होंगे और खाली करके कहां कहां पे लेके जाएंगे। एक छोटी बैलेंस शीट बनाएंगे हम लोग। लिखो बैलेंस शीट ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। On the date of dissolution. On the date of dissolution.
एक बार मैं 5 लाइन बना रहा हूं, जरूरत पड़ेगी तो मैं एक्सटेंड कर दूंगा। एक बार मैं 5 लाइन बना रहा हूं। लिखो लाइबिलिटीज, रुपीज, लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। हाँ, लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। यू ऑल नो वेरी वेल, लाइबिलिटी साइड में एक आता है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, टिक मारो। दूसरा लाइबिलिटी साइड में आ सकता है पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन आ सकता है। लाइबिलिटी साइड में आ सकता है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। लाइबिलिटी साइड में आ सकता है रिजर्व्स, रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व्स, रिजर्व फंड। और लाइबिलिटी साइड में आ सकता है अदर लाइबिलिटीज। इसके अलावा जो भी है वो लोन फ्रॉम बैंक हो सकता है, वो क्रेडिटर्स हो सकता है, बिल्स पेएबल हो सकता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकता है, वो सबको मैं बोलता हूं अदर लाइबिलिटीज। अच्छा, एसेट साइड में, एसेट साइड में अपने पास क्या क्या आ सकता है सुनो। अगर पार्टनर का कैपिटल अगर नेगेटिव होता है ना, तो वो कई बार एसेट साइड में लिखाया जाता है। मालूम है, नेगेटिव करंट अकाउंट्स भी आता है। सो नेगेटिव बैलेंस होएगा कैपिटल अकाउंट का, तो वो ये बाजू आएगा, ये बाजू आएगा। और एसेट साइड में हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब भी लॉस होता है ना, तो पीएनएल डेबिट साइड में आता है। एसेट साइड में एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आ सकता है। फिर एक आ सकता है कैश बैंक, कैश बैंक। और कैश बैंक के बाद में जो भी एसेट्स है ना, वो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर कार हो, गुडविल हो, स्टॉक हो, बिल्स रिसीवेबल हो, डेटर्स हो, वो सबको मैं बोलता हूं, वो सबको मैं बोलता हूं अदर, वो सबको मैं बोलता हूं अदर एसेट्स, अदर एसेट्स, वो सबको मैं बोलता हूं अदर एसेट्स। अच्छा, अदर एसेट्स के बाद एक जरा डेटर्स अलग से लिखो ना। क्या डेटर्स में एक आरडीडी भी होता है ना कभी कभी, डेटर्स एंड आरडीडी। चलो, डेटर्स और आरडीडी के अलावा मैंने बोल दिया अदर एसेट्स। एक डेटर्स को मेरे को अलग से समझाना है, आरडीडी को इसलिए वो मैंने अलग से रख लिया। मैंने एक छोटी सी बैलेंस शीट बना ली। अब यह बैलेंस शीट को हम लोग खाली कैसे करेंगे वो समझाऊंगा मैं। एसेट साइड को, लाइबिलिटी साइड को कैसे खाली करेंगे वो समझाऊंगा मैं। ये लो, बैलेंस शीट बना ली। पहले दिन तो मैं जो कराता हूं बस करते जाने का, ये सोचने का ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। मेरा एक्सप्लेनेशन खत्म होगा, प्रॉब्लम्स चालू होगा, तो सारी चीजें अप्लाई होने लगेगी, अपने आप समझ में आएगा। सो वो टेंशन तुम्हारा नहीं, समझ में नहीं आ रहा, वो मेरा काम है, मैं समझा दूंगा। ये लो, मैंने अभी तक क्या समझाया सुन लो, चलो देख लो अभी तक मैंने क्या कराया। मैंने अभी तक ये कराया है कि हम लोगों के टॉपिक का नाम है डिसोल्यूशन। पार्टनर्स के बीच में झगड़ा हो गया, पार्टनर्स बोलते हैं बिजनेस में प्रॉफिट ही नहीं है, साथ में करके क्या करें, छोड़ो छोड़ो अब नहीं करेंगे साथ में, तो नहीं करेंगे तो क्लोजर ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये जो पार्टनरशिप फर्म को क्लोज करते हैं उसको बोला जाता है डिसोल्यूशन। सारी एक्टिविटीज, ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द फर्म विल सीज, विल स्टॉप व्हेन द फर्म इज डिसॉल्व। जब फर्म डिसॉल्व होगी तो सारी एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी। एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कैन बी ड्यू टू वेरियस रीजंस लाइक बिजनेस नो लॉन्गर प्रॉफिटेबल, या डिस्प्यूट हो गया, या कोई भी रीजन हो सकता है। बनाना क्या क्या है, 4 अकाउंट। एक तो प्रॉब्लम में क्या दिया रहेगा, दे विल गिव यू बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, और कुछ एडजस्टमेंट्स दिए रहेंगे। और अपने को 4 अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट एंड पार्टनर्स लोन अकाउंट। अपने को ये 4 अकाउंट बनाने हैं।
ये 4 अकाउंट बनाने हैं अपने को। इसके लिए कुछ अपने को प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। और इसमें पहला स्टेप है एम्प्टी द बैलेंस शीट। जो प्रॉब्लम में बैलेंस शीट दी रहेगी ना, उसको खाली करना है। लेकिन कहाँ पे खाली करना है? ये जो 4 अकाउंट बनाए ना, ये 4 अकाउंट में इनको ट्रांसफर कर देना है, क्योंकि ये लास्ट बैलेंस शीट है। इसके बाद अगली बैलेंस शीट नहीं बनेगी, तो ये बैलेंस शीट को डिसमेंटल करना है, इसको अपने को ख़त्म करना है। तो ये जो बैलेंस शीट है, इसके आइटम ये चारों अकाउंट में कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ये चारों अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, उसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे। बैलेंस शीट में एसेट साइड भी है और लाइबिलिटी साइड भी है। तो कैसे ट्रांसफ़र होएगा मैं बता देता हूँ। मेरे पास 3-4 लाइन ही बची है, उतनी तुम्हारे पास बची होगी। तुम लोग अगले पेज पे चले जाओ और एम्प्टी द बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटी साइड के लिए मिडल पार्टीशन करेंगे। एक मिडल पार्टीशन कर लो। लाइबिलिटी साइड को कैसे एम्प्टी करेंगे और एसेट साइड को कैसे एम्प्टी करेंगे, ये अपना स्टेप नंबर 1 चल रहा है। ये बाजू लिखो लाइबिलिटी साइड। सब लोग नए पेज पे आ गए ना? यस। एंड दिस साइड एसेट साइड। लाइबिलिटी साइड, एसेट साइड। चलो पहले मैं बता देता हूं तुम लोगों को। एसेट साइड नहीं, पहले लाइबिलिटी साइड की बात बताता हूं। लाइबिलिटी साइड में ये जो कैपिटल अकाउंट है ना, इसके लिए हम लोग एक कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाएंगे और उसमें ओपनिंग बैलेंस बना देंगे। सो नंबर वन, ये जो कैपिटल अकाउंट दिख रहा है ना तुम लोगों को, ये कैपिटल अकाउंट बनाने का अपने को एक लेजर बनाना ही, हम लोग अकाउंट ओपन करने वाले ही है। सो कैपिटल अकाउंट कहां पे जाएगा? कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है कैपिटल अकाउंट, और लाइबिलिटीज का मतलब होता है क्रेडिट। लाइबिलिटी साइड का मतलब होता है क्रेडिट बैलेंस। ये सबको मालूम ही है, लाइबिलिटीज इज नोन एज क्रेडिट साइड। सो कैपिटल अकाउंट ये क्रेडिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है। तो इसको क्या करने का? कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिख देने का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑन क्रेडिट साइड, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में ही जाएगा। ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑन क्रेडिट साइड एज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बोलो समझा क्या? यस एवरीवन? यस सर। कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और उसमें उसको ओपनिंग बैलेंस बना देंगे, ओपनिंग बैलेंस बना देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है पार्टनर्स लोन अकाउंट। अरे पार्टनर का लोन अकाउंट भी तो बनाया हम लोग ने। ये देखो 4 अकाउंट में अपना पार्टनर्स लोन अकाउंट भी है ना। एक तो ये है कैपिटल और एक है पार्टनर्स लोन अकाउंट भी है ना। यस सर। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस बना देंगे उसको। लिखो नंबर 2 पार्टनर्स लोन अकाउंट। अरे लाइबिलिटी साइड में कुछ भी है वो सब क्रेडिट ही तो है। लाइबिलिटी साइड में जो भी होता है वो क्रेडिट ही तो होता है। सो पार्टनर्स लोन अकाउंट, क्योंकि लाइबिलिटी साइड में, लाइबिलिटी साइड का मतलब होता है क्रेडिट। लाइबिलिटी साइड का मतलब ही होता है क्रेडिट साइड। तो हम लोग क्या करेंगे? उसको पार्टनर्स लोन में क्रेडिट साइड में लिख देंगे। ट्रांसफर टू पार्टनर्स लोन अकाउंट क्रेडिट साइड। पार्टनर्स लोन अकाउंट क्रेडिट साइड एज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा तो ये सारे पॉइंट्स अप्लाई होंगे और सब क्लियर हो जाएगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये लो ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो 2 आइटम तो अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस ही बन गए। बोलो बच्चों। यस सर। उसके बाद बैलेंस शीट में 3rd आइटम क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट। अरे तुम लोग एक कैश बैंक अकाउंट भी तो बना रहे हो। देखो ऊपर तुम्हारे 4 अकाउंट में कैश बैंक अकाउंट भी तो है।
तुम्हारे 4 अकाउंट में कैश बैंक अकाउंट भी है ना? Yes, sir. यस सर। हाँ, तो कैश बैंक अकाउंट भी है तो बैंक ओवरड्राफ्ट है ना, वो कैश बैंक अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस बनेगा, लेकिन ये सब लाइबिलिटी साइड है, तो सब ओपनिंग बैलेंस तो बनेगा क्रेडिट साइड में। बैंक ओवरड्राफ्ट सब लोग फाइनल अकाउंट्स कर चुके, तो तुमको मालूम है ये बैंक ओवरड्राफ्ट का भी क्रेडिट बैलेंस ही है, लाइबिलिटी साइड में अपीयर होता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट को किधर लेके जाएंगे? कैश बैंक अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, वी विल ट्रांसफर टू कैश बैंक अकाउंट। क्रेडिट साइड, क्योंकि लाइबिलिटी से तो क्रेडिट में ही जा सकता है, क्योंकि लाइबिलिटी अपने आप में क्रेडिट साइड ही है। एज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये लो 3 ओपनिंग बैलेंस बना दिया, 3 ओपनिंग बैलेंस बना दिया, ये बन गया 3 ओपनिंग बैलेंस। बैलेंस शीट में इसके बाद आता है रिजर्व्स। रिजर्व्स का मतलब होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। रिजर्व्स का मतलब क्या होता है? Undistributed profits. अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता तो पार्टनर्स कैपिटल में ऐड हो जाता था, Yes, sir. लेकिन अभी तक नहीं किया, तो अब कर देते, क्योंकि इसके बाद तो बिजनेस ही बंद होने वाला है, तो ये पार्टनर्स को देना पड़ेगा। रिजर्व्स स्लैश अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, तो ये अपने को पार्टनर्स को देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो बैलेंस शीट में जो रिजर्व्स पड़ा हुआ है वो पार्टनर्स को अपने को दे देने का, तो इसके लिए एंट्री पास होगी, जो रिजर्व्स है उसको निकाल लो। तो रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इन शॉर्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में ट्रांसफर कर दो इन पीएसआर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पीएसआर का मतलब होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो रिजर्व्स पार्टनर्स में बांट दो, पार्टनर्स के कैपिटल में ऐड कर दो, और ऐड कर दो क्या रेशियो में ऐड कर दो? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। वो ऐड करने के लिए एंट्री पास किए, देखो रिजर्व्स लायबिलिटी में थी ना, Yes, sir. तो डेबिट करूंगा तो 0 हो जाएगा। लायबिलिटी में क्रेडिट, एंट्री में डेबिट, 0 हो गया, और 0 के ट्रांसफर किधर कर दिया? कैपिटल में। समझा क्या? Yes, sir. तो एंट्री पास होएगी रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देने का, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देने का। यस एवरीबॉडी, आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस? यस सर। Yes. देखो 3 आइटम तो ओपनिंग बैलेंस बन गया, कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पार्टनर्स लोन अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तीसरा क्या था? बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश बैंक अकाउंट के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बोलेंगे रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो भी प्रॉफिट्स पहले डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था वो आज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें बांट देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया तो इक्वली बांट देंगे, ये तो पार्टनरशिप का उसूल है, पार्टनरशिप का रूल यही है। अब इसके बाद एक ही आइटम बचा बैलेंस शीट में, मेरे को लगता है इसके बाद खाली अदर लाइबिलिटीज बची। अदर लाइबिलिटीज, तुम लोग ने 4 अकाउंट कौन से बनाए मालूम है? लाइबिलिटी साइड में जो कैपिटल अकाउंट था, कैपिटल में बाय बैलेंस बीडी लिख दिया। यस सर। Yes, sir. बैंक ओवरड्राफ्ट को कैश बैंक में बाय बैलेंस बीडी लिख दिया। Yes, sir. यस सर। पार्टनर्स लोन को लोन अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया। Yes, sir. यस सर। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन पीएसआर। एम आई करेक्ट? Yes, sir. जो भी इसके बाद बच गया उसको बोलते हैं अदर लाइबिलिटीज, और वो सब रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। कहां पे जाएगा वो? Realization account. रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा, लाइबिलिटीज, अदर लाइबिलिटीज बोलेंगे तो बैलेंस शीट लाइबिलिटीज में पड़ा, तो ये डेबिट है क्या क्रेडिट है? ये
Credit. क्रेडिट है तो ये रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाएगा, ये रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। अगर क्रेडिट आइटम है तो क्रेडिट में ही जाएगा। लिखो अदर लाइबिलिटीज, ये रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। मैं एंट्री पास करके बताता हूं। अदर लाइबिलिटीज, ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, एड बैलेंस शीट वैल्यू। जो बैलेंस शीट में वैल्यू है वही वैल्यू पे ट्रांसफर करना, क्योंकि बैलेंस शीट खाली कर रहे हो। और एंट्री आएगी अदर लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट। अदर लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाएगा तो एंट्री में रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। अदर लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बोलो एवरीवन अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. चलो ये भी हो गया। इसके बाद अदर लाइबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बैलेंस शीट वैल्यू, अदर लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब अपने को जाने का है एसेट साइड। लाइबिलिटी साइड सब हो गया पोस्टिंग। बोलो कैपिटल अकाउंट को किधर पोस्ट किया? 1 मिनट में ऑर्डर फिक्स करूंगा। बोलो कैपिटल अकाउंट किधर पोस्ट होएगा? Partners capital account by कौन से बाजू? कौन से बाजू? credit side. क्रेडिट साइड में एज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पूरा बोलने का, समझा? Okay, sir. अच्छा पार्टनर्स, नेक्स्ट पर्सन, पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये जो बैलेंस शीट में लोन अकाउंट है ये किधर जाएगा? सर पार्टनर्स लोन में क्रेडिट साइड बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैंक ओवरड्राफ्ट, नेक्स्ट पर्सन, बैंक ओवरड्राफ्ट का पोस्टिंग किधर करेंगे? Cash bank account credit side as bank balance brought down. एज बाय बैलेंस By balance brought down. अच्छा ये जो रिजर्व्स और रिजर्व फंड है इसको क्या नाम से बुलाते हैं हम? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। तो अब डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना। हाँ सर। तो ये भी पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा, लेकिन कौन से रेशियो में जाएगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया तो इक्वल ही जाएगा, बराबर। हाँ सर। लेकिन एंट्री क्या पास करेंगे इसके लिए? रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके। अच्छा ये जो अदर लाइबिलिटीज है ये कौन से अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट। और कौन से वैल्यू पे जाएगा? बैलेंस शीट वैल्यू पे या जो कोई दूसरा वैल्यू दिया रहेगा? बैलेंस शीट वैल्यू। एड बैलेंस शीट वैल्यूज। अगर रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाएगा तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? अदर लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अदर लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा उर्वशी बोल, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? क्रेडिट। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाँ। पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट के डेबिट में या क्रेडिट में? क्रेडिट। क्रेडिट। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यस सर। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट कैश बैंक अकाउंट के डेबिट में या क्रेडिट में? बैंक ओवरड्राफ्ट कैश बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है क्या क्रेडिट साइड में लिखना है? क्रेडिट साइड। एज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यस। रिजर्व्स एंड रिजर्व फंड कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखना है क्या क्रेडिट में? रिजर्व्स एंड रिजर्व फंड कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखना है क्या क्रेडिट में लिखना है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। क्रेडिट में। क्रेडिट में लिखने का है। नंबर जिसका चालू है वही बोलेगा, मेरे को दूसरे का आवाज नहीं चाहिए। मेरा डिस्कशन चल रहा है उर्वशी के साथ, तो शी हैज टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। बोलो रिजर्व फंड कहां पे जाएगा? ये सब कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाएगा क्या क्रेडिट में जाएगा? डेबिट।
नॉनसेंस। मेरे को यही मालूम था कि सिखाने के बाद में ये सब नहीं पूछूंगा ना तो तुम्हारा दिमाग उल्टा चलेगा। क्या एंट्री पास किया तुमने? एंट्री क्या पास किया? Reserves account debit to partners capital. तो डोंट यू थिंक पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हुआ है? Yes, yes, yes. इसका मतलब समझ में आता है तुमको? हाँ सर। सो कौन से साइड जाएगा? कोई भी लाइबिलिटीज डेबिट में नहीं जा सकता है। कल नमन गलती किया हुआ है ना ऐसा। Yes, sir. लाइबिलिटीज का मतलब होता है क्रेडिट। क्रेडिट क्रेडिट में ही जाएगा, समझा क्या? हाँ सर। सो पार्टनर्स, और चुप बैठोगे ना मैं निकाल दूंगा। कल मैंने निकाल दिया था इसको, पारेख को निकाला था। चुप बैठोगे सीधा रिमूव करूंगा मैं। पार्टनर्स कैपिटल का ये रिजर्व फंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। कोई भी लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड का मतलब होता है क्रेडिट बैलेंस। बोलो वो डेबिट में जा सकता है क्या? No sir. नो। सो अगर पार्टनर्स कैपिटल एंट्री में क्रेडिट हुआ इसका मतलब वो क्रेडिट में जा रहा है, समझा? Yes sir. तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। कौन से रेशियो में जाएगा? Profit sharing ratio. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया रहेगा तो Equally. ओके। अदर लाइबिलिटीज कौन से अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा? Realization. तो देखो एंट्री में भी रियलाइजेशन को क्रेडिट किया है। हाँ। और कौन से वैल्यू पे जाएगा? Balance sheet value. जो बैलेंस शीट में वैल्यू पड़ा है। फटाफट नेक्स्ट पर्सन कैपिटल अकाउंट को किधर पोस्ट करेंगे बोलो? Credit side. क्रेडिट साइड ऑफ व्हाट? Capital क्या लिखेंगे? by balance BD. पार्टनर्स लोन अकाउंट कौन से अकाउंट में जाएगा? Partners loan account. कौन से बाजू? Credit side as by balance BD. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैंक ओवरड्राफ्ट कौन से अकाउंट में जाएगा? Cash bank account. कैश बैंक अकाउंट में कौन से बाजू जाएगा? Credit side क्रेडिट साइड एज विच अकाउंट? by balance BD. ओके। रिजर्व्स और रिजर्व फंड कौन से अकाउंट में जाएगा? Realize partners capital account. कौन से बाजू? Credit side. और कौन से रेशियो में जाएगा? Profit sharing ratio. एंट्री क्या पास करोगे? Reserves account debit to partners capital account. रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जो अदर लाइबिलिटीज है ये कौन से अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा? Realization account. रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। और कौन से वैल्यूज पे जाएगा? Balance sheet value. जो बैलेंस शीट में वैल्यू पड़ा है, क्योंकि बैलेंस शीट खाली कर रहे हैं। अच्छा, रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाएगा तो एंट्री क्या बनेगी? Other liabilities account debit to realization account. अदर लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। चलो अब आ गए एसेट साइड में। सबसे पहला है नंबर 1 कैपिटल अकाउंट। नंबर 1 कैपिटल अकाउंट। तो अभी एसेट साइड का मतलब डेबिट साइड होता है कि क्रेडिट साइड होता है? डेबिट से। सो कैपिटल अकाउंट लिखो एसेट साइड में तो इसको बोलेंगे डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस। तो इसको कैपिटल अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑन डेबिट साइड। Transfer to capital account on debit side as to balance brought down. As to balance brought down. बोलो समझा क्या? Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट आइटम अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस। एसेट साइड में पीएनएल अकाउंट होता है ना, उसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस। नंबर 2 अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस। प्रॉफिट हो या लॉस कौन से अकाउंट में जाना चाहिए? P&L account. प्रॉफिट हो या लॉस कौन से अकाउंट में जाना चाहिए? Capital. कैपिटल अकाउंट में जाना चाहिए। और कौन से रेशियो में जाना चाहिए? Profit sharing ratio. लेकिन अगर ये एसेट साइड में है मतलब डेबिट बैलेंस है तो ये कैपिटल अकाउंट में भी कौन से बाजू जाना चाहिए? Debit side. डेबिट साइड में जाना चाहिए। कौन से रेशियो में जाना चाहिए? Profit sharing ratio.
तो डेबिट में जाना चाहिए, तो एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल इन पीएसआर, पार्टनर्स को ये लॉस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देने का। बोलो समझा क्या? Yes, sir. सो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस ये सब अब डेबिट साइड में जाएंगे। एसेट साइड का कोई भी आइटम क्रेडिट में नहीं जा सकता, बिकॉज एसेट साइड इज डेबिट साइड। नेक्स्ट, इसके बाद कैपिटल हो गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस हो गया। थर्ड आइटम है कैश बैंक। बैलेंस शीट एसेट साइड में कैश बैंक अकाउंट होगा। सो कैश बैंक अकाउंट में जाओगे, एसेट साइड है मतलब वो डेबिट बैलेंस है। अरे एसेट साइड का मतलब ही होता है डेबिट बैलेंस। अगर डेबिट बैलेंस है तो कैश बैंक अकाउंट के डेबिट में चले जाने का और लिख देने का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखेंगे? टू, क्या लिखने का? टू व्हाट? Balance brought down. ट्रांसफर टू कैश बैंक अकाउंट ऑन डेबिट साइड, transfer to cash bank account on debit side as to balance brought down. As to balance brought down, to balance brought down. इसके बाद बचा है अदर एसेट्स। इसके बाद आता है अदर एसेट्स। अभी सुनो ना, अदर एसेट्स में ही मैंने डेटर्स को भी ले लिया है। ये डेटर्स की ग्रॉस वैल्यू है आरडीडी के पहले की, और ये आरडीडी माइनस हो गया, और इसको बोलते हैं नेट वैल्यू। सो अदर एसेट्स, अभी जो भी रिमेनिंग एसेट्स है ना वो सारे जाएंगे रियलाइजेशन में। लेकिन एसेट साइड की पोस्टिंग हो रही है, तो बोलो रियलाइजेशन में कौन से साइड जाएगा? Debit side. रियलाइजेशन के डेबिट में जाएगा। डेटर्स, अदर एसेट्स के साथ डेटर्स की ये ग्रॉस वैल्यू लेना। डेटर्स की ये वाली वैल्यू मत लेना, नेट वैल्यू नहीं लेना, ग्रॉस वैल्यू लेना। समझा क्या? Yes, sir. ग्रॉस वैल्यू लेना। सो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में जाएगा। लिखो बैलेंस शीट वैल्यूज पे लिखो ट्रांसफर नंबर 4, ट्रांसफर all other assets including debtors एट ग्रॉस वैल्यू। ग्रॉस वैल्यू का मतलब है आरडीडी के पहले की वैल्यू। एट ग्रॉस वैल्यू, ट्रांसफर ऑल अदर एसेट्स इंक्लूडिंग डेटर्स एट ग्रॉस वैल्यू टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड एट बैलेंस शीट वैल्यू। जो बैलेंस शीट में वैल्यू है वही वैल्यू पे, और इसके लिए एंट्री पास होएगी। रियलाइजेशन के डेबिट में जाना है तो एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अदर एसेट्स अकाउंट। टू अदर एसेट्स अकाउंट सारी पोस्टिंग कर दी, लेकिन ये आरडीडी का क्या करें? अरे आरडीडी बैलेंस शीट एसेट साइड में माइनस किया है ना। Yes, sir. कोई भी चीज को अगर एसेट साइड में माइनस किया है मतलब वो एक्चुअली डेबिट नहीं है, वो क्रेडिट है। एसेट साइड डेबिट होता है, अगर माइनस किया मतलब वो क्रेडिट आइटम है। सिमिलरली लाइबिलिटी साइड में अगर कुछ माइनस किया तो समझ जाना, लाइबिलिटी साइड में अगर कोई चीज माइनस हो रही है तो वो एक्चुअली
डेबिट आइटम है। सो ये आरडीडी अगर लाइबिलिटी साइड में हम लोग ने एसेट साइड में माइनस किया है तो ये डेबिट नहीं है, ये क्रेडिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो ये रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। हैव यू अंडरस्टूड? क्योंकि एसेट साइड डेबिट, अगर डेबिट ही होता तो डेबिट डेबिट तो ऐड होता है ना। Yes, sir. तो अगर ये डेबिट होता तो ये ऐड करते थे, ये माइनस क्यों किया है? क्योंकि ये क्रेडिट आइटम है। सो आरडीडी क्रेडिट आइटम है तो ये आरडीडी को आप लोग लेके जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, ये रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। ट्रांसफर आरडीडी टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड, और उसके लिए अपनी एंट्री आ जाएगी आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाना है तो रियलाइजेशन अकाउंट को एंट्री में क्रेडिट करना है टू रियलाइजेशन अकाउंट। आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये लो, मैंने तो अब तो खाली बैलेंस शीट को खाली करना सिखाया है। इतने देर तक हम लोग खाली बैलेंस शीट को कैसे खाली करना है वो सीख रहे हैं। हम हाउ टू एम्प्टी द बैलेंस शीट वही सीखा है हम लोग ने, हाउ टू एम्प्टी द बैलेंस शीट। चलो मेरे को कौन बोलेगा, लेट्स सी। नेक्स्ट पर्सन कौन है? विवेक है। बोल विवेक। ये कैपिटल अकाउंट, एसेट साइड में कैपिटल, एसेट साइड का मतलब डेबिट होता है क्या क्रेडिट बैलेंस होता है? डेबिट सर। ये सब डेबिट होता है, तो जहां पे भी जाएगा डेबिट में ही जाएगा। हाँ सर। तो ये बोलो कैपिटल अकाउंट है, ये कैपिटल अकाउंट है, कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करेगा? ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कौन से बाजू ट्रांसफर करेगा? डेबिट साइड। एज व्हाट? टू बैलेंस बीडी। और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन से अकाउंट में जाएगा? कैपिटल, हाँ कैपिटल अकाउंट में जाएगा। Capital। इसको क्या नाम से बुलाते हैं हम लोग? हम लोग इसको क्या नाम से बुलाते हैं? नेक्स्ट पर्सन, उसका माइक बंद हो गया, बोलो नेक्स्ट पर्सन। Undistributed losses. अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस। तो ये कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा मैं? Partners capital account. कौन से बाजू ट्रांसफर करूंगा? Debit side. डेबिट साइड में। कौन से रेशियो में ट्रांसफर करेंगे? Profit sharing ratio. और पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आया तो एंट्री में भी पार्टनर्स कैपिटल डेबिट ही होएगा ना? Yes sir. एंट्री क्या बनेगी? Partners capital account debit to P&L account. टू पीएनएल अकाउंट। ये कैश बैंक अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट कौन से अकाउंट में जाएगा? Cash bank account में. कौन से बाजू जाएगा? Debit side. डेबिट साइड में। और क्या लिखेंगे? To balance BD. टू बैलेंस बीडी। अदर एसेट्स, जो भी अदर एसेट्स है वो कहां पे जाएंगे? Realization account में. कौन से बाजू? Debit side. और बैलेंस शीट वैल्यू, जो बैलेंस शीट में वैल्यू दिख रही है वही वैल्यू पे जाएंगे। और एंट्री क्या बनेगी? Realization account debit to other assets account. लेकिन डेटर्स कौन से वैल्यू पे जाएगा? नेट वैल्यू या ग्रॉस वैल्यू? Gross value. और आरडीडी कौन से बाजू जाएगा रियलाइजेशन में? Credit side. क्रेडिट साइड में जाएगा। तो अगर रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाएगा तो एंट्री में रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा ना? Yes sir. क्या एंट्री बनेगी? RDD account debit to realization account. आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये लो, मेरा पहला स्टेप खत्म हुआ। मैंने जो 4 अकाउंट बनाए थे उसमें बैलेंस शीट को खाली कर दिया। अरे बैलेंस शीट को खाली करने का मतलब समझते हो? अगले साल ये बैलेंस शीट नहीं बननी है तो बैलेंस शीट के हर एक आइटम इधर से निकाल के इधर से खाली होते गए। बैलेंस शीट जो बनी हुई थी उससे अकाउंट खाली होते गए, और खाली हो के जो हम लोग ने अकाउंट बनाया था ना बुक्स क्लोज करने के लिए, वो अकाउंट्स में चले गए। ये बैलेंस शीट खाली हो गई क्योंकि बिजनेस बंद कर रहे तो अगले साल कोई ऐसी बैलेंस शीट नहीं बनेगी। एम्प्टी द बैलेंस शीट का मतलब समझ में आया? Yes sir. बैलेंस शीट को खाली कर दी। नहीं तो क्या होता है, ये बैलेंस शीट के साथ अगले साल की बैलेंस शीट में प्लस माइनस होके नई बैलेंस शीट बनती है ना। ये बैलेंस शीट में जो एसेट्स है उसके साथ प्लस माइनस होके अगले साल का एसेट्स, अगले साल की लाइबिलिटीज, कैपिटल भी कैरी फॉरवर्ड होता है। लेकिन ये बैलेंस शीट खाली हो गई, क्यों? क्योंकि बिजनेस ही बंद कर दिया। सो एम्प्टी द बैलेंस शीट मैंने समझा दिया।
चलो बैलेंस शीट तो एम्प्टी कर दी, लेकिन अब बैलेंस शीट एम्प्टी करने के बाद, स्टेप नंबर 1 हो गया मेरा। दिस वॉज माई स्टेप नंबर 1। उसके बाद लिखोगे पॉइंट नंबर 2, दैट इज स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, जितने भी एसेट्स है ना, जितने भी पार्टनरशिप फॉर्म के पास एसेट्स है, वो सारे एसेट्स बेचने हैं, वो सारे एसेट्स बेचने हैं। एसेट्स बेचेंगे या कुछ एसेट्स पार्टनर भी लेके चले जाएंगे। सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ एसेट्स फॉर कैश और टेकन ओवर बाय पार्टनर। कोई पार्टनर भी लेके जा सकता है, बोलता है मैं लेके चले जाता हूं, मेरे हिसाब में काट लेना, बाद में जो भी मेरे को अमाउंट बनता है ना देने का, उसमें से काट लेना। सो सेल ऑफ एसेट्स और टेकन ओवर बाय पार्टनर। अगर कैश में बेचा तो क्या एंट्री आएगी, पार्टनर टेक ओवर करेगा तो क्या एंट्री आएगी, वो मैं बता रहा हूं। अगर हम लोग ने कैश में बेचा तो बोलेंगे कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तुम बोलोगे सर एसेट्स बेच रहे हो तो कैश बैंक टू एसेट्स बोलो ना सर। नहीं, याद है मैंने सारे एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, अदर एसेट्स। Yes, sir. हाँ, तो अगर सारे एसेट्स रियलाइजेशन में चले गए तो अब मेरी एंट्री कैश बैंक टू एसेट्स नहीं आनी है, मेरी एंट्री आएगी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सेल ऑफ एसेट्स फॉर कैश, सेल ऑफ एसेट्स फॉर कैश होगा तो बोलेंगे हम लोग कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। और अगर पार्टनर लेके जा रहा है तो कैश बैंक के जगह पे, अगर टेकन ओवर बाय पार्टनर है तो इंस्टेड ऑफ कैश बैंक अकाउंट डेबिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। अगर पार्टनर लेके जा रहा है तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट नहीं होगा, हम लोग बोलेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। वी विल से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। लेकिन तुम बोलोगे सर जब एसेट्स बेचते तो प्रॉफिट और लॉस भी आता है सेल ऑफ एसेट्स पे, नहीं लिखना तुम, ये एंट्री पास होगी एट सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट और लॉस को तुम इग्नोर करना। क्यों इग्नोर करना, एक दो प्रॉब्लम चालू होगा तब बताऊंगा क्यों इग्नोर करना है। सो तुमको इन केस ऑफ सेल ऑफ एसेट्स वी आर नॉट कंसर्न विद द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स, सेलिंग प्राइस पे एंट्री पास करेंगे। सो इसके नीचे नोट आएगा, एंट्री विल बी पास्ड, एंट्री विल बी पास्ड at selling price। Do not book profit or loss on sale of asset। क्यों नहीं बुक करना है मैं बाद में बताऊंगा। मैं एक दो क्वेश्चन कर लूंगा, तुमको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, तब बताऊंगा क्यों बुक नहीं करना है। वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड ही है, अपने आप से रिकॉर्ड हो जाता है, तो हम रिकॉर्ड करेंगे तो डबल बार रिकॉर्ड हो जाएगा। कैसे अपने आप से रिकॉर्डेड है मैं एक दो क्वेश्चन के बाद बताऊंगा। सारे एसेट्स बेच दो, या कुछ एसेट्स या तो बेच दो कैश में या पार्टनर ले जाएगा। कैश में बेच दिया तो कैश बैंक टू रियलाइजेशन, पार्टनर ले गया तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। लेकिन सेलिंग प्राइस पे एंट्री पास होगी। ये लो सेल हो गया। अब सेल होने के बाद में बिजनेस की जो लाइबिलिटीज है, देनदारी चुकानी पड़ेगी ना। आज के बाद बिजनेस बंद कर रहे हैं तो बिजनेस में कोई क्रेडिटर है, कोई लोन लेके रखा है, उनको अपने को पेमेंट करना पड़ेगा। सो इसके बाद में पेमेंट, सेल कर दिया, पैसा आ गया। अब जो लोगों को पेमेंट करना है पेमेंट करो, चुकता करो। अरे हम लोग एक जगह से घर छोड़ के दूसरे जगह पे जाते हैं तो वहां पे कुछ भी अपना उधार चल रहा होता है तो उनको चुका के जाते हैं ना, राशन वाला, दूध वाला, सबको पैसा देके जाते हैं। नहीं तो हमारे जाने के बाद में वो आएगा, घर बंद दिखेगा, वो ढूंढते रहेगा हमको।
सो अपने को अपना बिजनेस बंद कर रहे तो जिन जिनको पैसा देना है ना वो सब चुकाना पड़ेगा। सो लिखो नंबर 3 पेमेंट। पेमेंट, लेकिन पेमेंट का एक ऑर्डर है, पेमेंट का एक ऑर्डर है, वो ऑर्डर फॉलो करने का लिखो स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली इन द फॉलोइंग ऑर्डर। पेमेंट स्ट्रिक्टली इन द फॉलोइंग ऑर्डर। एक अपने को ऑर्डर फॉलो करना है एंड स्ट्रिक्टली वो ऑर्डर में ही अपने को पेमेंट करना है। अब क्या ऑर्डर फॉलो करना है अपने को? ऑर्डर फॉलो करने का है, मैं 1 मिनट मेरे को लिख लेने दो, उसके बाद तुम लिखोगे, पहले तुम नहीं लिखोगे। मैं ऑर्डर फॉलो करने वाला हूं। सबसे पहले मेरे को पे करना चाहिए डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, जब बिजनेस डिसॉल्व होता है, जब बिजनेस बंद होता है तो कुछ एक्सपेंसेस इनकर करते हैं हम लोग। जैसा हमारा रजिस्ट्रेशन है पार्टनरशिप फर्म का, वो कैंसिल कराते हैं, उसमें भी खर्चा लगता है, लीगल एक्सपेंस लगता है। रजिस्ट्रेशन कराने में भी लीगल फीस लगा था, कैंसिलेशन में भी लीगल फीस लगेगी। एसेट्स अगर बेचना है, कोई हमने कमीशन एजेंट को बुलाया, बोला सारे एसेट्स बेच के दे, डेटर्स कलेक्ट करके दे, तो उसको कमीशन देना पड़ता है। ये सब क्या बिजनेस को क्लोज करने के एक्सपेंसेस है, इनको बोलते हैं हम लोग डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, जो भी एसेट्स बेच के पैसा आया, जो भी पुराना कैश बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है, उससे सबसे पहले पे करेंगे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। इसको रियलाइजेशन एक्सपेंस भी बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पेमेंट आएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट पेमेंट आएगा वो है पेमेंट ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटीज। पेमेंट ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटीज, आउटसाइड लाइबिलिटीज का मतलब है क्रेडिटर्स है, बिल्स पेएबल है, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, कोई आउटसाइडर्स लोन है, पार्टनर का लोन नहीं, कोई आउटसाइडर्स लोन है, वो सब पे करने का। और इनको पे करने के बाद में लास्ट पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन। सो पहले डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पे करेंगे, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस के बाद में आउटसाइडर्स की लाइबिलिटीज पे करेंगे, और फिर उसके बाद में पार्टनर्स लोन पे करेंगे। समझा क्या? ये ऑर्डर फिक्स है, ये ऑर्डर को ब्रेक नहीं करने का। तुम बोलोगे सर प्रॉब्लम में डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस नहीं है, तो फिर आउटसाइड लाइबिलिटीज को पे करो, फिर पार्टनर्स लोन को पे करो। सर डिसोल्यूशन एक्सपेंस भी नहीं है, पार्टनर्स आउटसाइड लाइबिलिटीज भी नहीं है, तो पार्टनर्स लोन पे करो। बट माइंड में ये 3 ऑर्डर आना चाहिए, पहला नहीं है तो दूसरा, दूसरा नहीं है तो तीसरा, और अगर तीनों है तो 1 2 3 ऑर्डर में, 1 2 3 ऑर्डर में। फटाफट लिखो, ये यहां तक कॉपी करो, जैसा मैंने प्रेजेंटेशन दिया। नीचे 2 लाइन रखिए, यहां पे एंट्री लिखाऊंगा, एंट्री लिखाने वाला हूं मैं नीचे। पेमेंट स्ट्रिक्टली इन फॉलोइंग ऑर्डर। हाँ, पेमेंट स्ट्रिक्टली इन फॉलोइंग ऑर्डर, ये ऑर्डर में हमको पेमेंट करना है। डिसोल्यूशन और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटीज, पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन, पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। प्रेजेंटेशन रेडी हो जाए तो बोल दो मेरे को। वंस योर प्रेजेंटेशन इज रेडी प्लीज लेट मी नो। Done, sir. हाँ, सो नाउ लिसन, ये पेमेंट स्ट्रिक्टली इन ऑर्डर है। सबसे पहले डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, तो डिसोल्यूशन एक्सपेंस याद रखना, ये वाले टॉपिक में कोई भी एक्सपेंसेस आएगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट बोलने का। कोई भी इनकम आएगी तो रियलाइजेशन क्रेडिट। देखो अभी एसेट्स बेचा था तो कैश बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट बोला था ना। हाँ सर। कोई भी एक्सपेंसेस आया तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट नहीं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। सो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस के लिए एंट्री पास होएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। तुमको याद है अदर लाइबिलिटीज भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था, ऑल अदर लाइबिलिटीज।
Yes, sir. तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया था, तो उसके लिए भी एंट्री आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, क्योंकि सारे एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में चले गए थे और सारे अदर लाइबिलिटीज भी रियलाइजेशन में चले गई थी. सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. बोलो समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. फिर अगर पार्टनर का लोन, एक मिनट, पार्टनर लोन रियलाइजेशन में नहीं गया था, पार्टनर का लोन अकाउंट अलग से बनाया था ना. हाँ सर. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा था पार्टनर्स लोन अकाउंट में, याद है क्या? नहीं. तो इसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट नहीं, इसके लिए बोलेंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट. लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. लेकिन एक चीज याद रखना, जब तक प्रॉब्लम में वो नहीं बोलेंगे कि लाइबिलिटीज की वैल्यू जो भी आउटसाइड लाइबिलिटीज है या पार्टनर्स का लोन है, सपोज पार्टनर का लोन 10,000 है, आउटसाइड लाइबिलिटीज 20,000 है, जब तक कुछ नहीं बोला है तब तक पूरा 20,000 और पूरा 10,000 रिपेमेंट होगा. कितनी लाइबिलिटी रिपे होगी? पूरी लाइबिलिटी रिपे करने का. हाँ, प्रॉब्लम बोलता है 3,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, तो ठीक है, पार्टनर्स लोन 7,000 चुकाओ और अदर लाइबिलिटीज आउटसाइड लाइबिलिटीज 17,000 चुकाओ. अगर प्रॉब्लम कुछ नहीं बोलता है तो पूरी लाइबिलिटी पे करनी है, अपने आप से ऑन अवर ओन अपने को पूरी लाइबिलिटी पे करनी है. बोलो समझा क्या? Yes, sir. तो जब तक प्रॉब्लम कुछ नहीं बोलता, लाइबिलिटीज पूरी चुकानी चाहिए, ऑल लाइबिलिटीज. अच्छा, कभी कभी ऐसी भी लाइबिलिटीज आती है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज भी होती है, जो बैलेंस शीट में नहीं होती है, बैलेंस शीट में नहीं होती है, और बोलते वो भी रिपे करने का है. सो ऑल लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म, वेदर अपियरिंग इन द बैलेंस शीट और नॉट, वेदर रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट और नॉट, जब भी पे करेंगे तो रियलाइजेशन टू कैश बैंक एंट्री आए. और कितनी पे करने का? पूरी पे करने का. सो ऑल लाइबिलिटीज, क्योंकि कुछ लाइबिलिटीज क्या है, रिकॉर्डेड नहीं रहती. जब बिजनेस बंद करते तो सामने आके हमारा लेनदार खड़ा हो जाता है, बोला मेरा पैसा भी दो, तो हम बोलते हैं अरे रे तुमको तो मैंने अकाउंटिंग ही नहीं की थी, बट चुकाना तो पड़ेगा. सो ऑल लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म, ऑल लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म, all liabilities of the firm, whether appearing in the balance sheet or not, whether appearing in the balance sheet, whether appearing in the balance sheet or not, must be paid in full. Must be paid in full, must be paid in full unless otherwise specifically mentioned. इसका मतलब है अगर कुछ बोला नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कि कितना अमाउंट चुकाना है, तुमको पूरा अमाउंट चुकाना है, अगर इंस्ट्रक्शन दिया है तो वी विल फॉलो द इंस्ट्रक्शन. देखो मेरे स्टेप्स कितने स्टेप्स बने? मेरे 3 स्टेप बने. एम्प्टी द बैलेंस शीट, सेल ऑफ एसेट, पेमेंट. एम्प्टी द बैलेंस शीट, सेल ऑफ एसेट एंड पेमेंट. बोलो यस और नो? Yes. Yes, sir. 4 स्टेप में तो प्रॉब्लम ही, 4 स्टेप में तो खत्म ही करता हूं. मैंने बैलेंस शीट खाली कर दी, मैंने सारे एसेट्स बेच दिए, सारी लाइबिलिटीज और जो जो पेमेंट्स करने थे वो कर दिए. अब अकाउंट्स जो बनाए थे क्लोज कर दूंगा, क्लोजिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स. Step number 4, that is the last step, closing of ledger accounts. मेरे पास 4 लेजर अकाउंट्स है, वो चारों मेरे को क्लोज करना है. क्लोजिंग लेजर अकाउंट्स. अब क्या ऑर्डर में लेजर अकाउंट्स क्लोज करना है बता देता हूं तुमको. सबसे पहले ना, सबसे पहले क्लोज करना चाहिए पार्टनर्स लोन अकाउंट. सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करना चाहिए? Partners loan account. पार्टनर्स लोन अकाउंट.
और पार्टनर्स लोन अकाउंट में अगर डिफरेंस आए या तो वो टैली हो जाएगा, अगर डिफरेंस आए तो उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना। सो नंबर 1, क्लोज पार्टनर्स लोन अकाउंट, वो टैली होएगा, 99.99% टैली होएगा पार्टनर्स लोन अकाउंट। एंड एनी डिफरेंस ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। अरे रियलाइजेशन अकाउंट एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, याद है कंसाइनमेंट टॉपिक में प्रॉफिट लॉस कंसाइनमेंट अकाउंट में आता था ना। Yes, sir. तो रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा। क्लोज पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड एनी डिफरेंस ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, एनी डिफरेंस ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट। तुमको याद है कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज करते थे, फॉरगेट अबाउट कंसाइनमेंट अकाउंट। जो मेरे 12th वाले स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं मालूम कंसाइनमेंट, तुमको मालूम है फाइनल अकाउंट्स में पीएनएल अकाउंट क्लोज करते थे। डेबिट साइड में डिफरेंस आता था तो उसको नेट प्रॉफिट बोलते थे ना हम लोग। यस सर। और नेट प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल में जाता था। हाँ सर। मतलब प्रॉफिट आएगा तो पार्टनर्स कैपिटल में, लॉस आएगा तो भी पार्टनर्स कैपिटल में ना। यस सर। वही ट्रीटमेंट इधर ही है। क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट एंड एनी प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। Any profit or loss transfer to partners capital account in profit sharing ratio। अरे यही तो फाइनल अकाउंट्स में करते थे। क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट एंड एनी प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पीएसआर का मतलब है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये लो 2 अकाउंट क्लोज हो गए, 4 में से 2 अकाउंट क्लोज हो गए। फिर बोलने का क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करो और जो भी डिफरेंस आता है उसको सेटल करने का थ्रू कैश बैंक अकाउंट। क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड एनी डिफरेंस ट्रांसफर टू कैश बैंक। मतलब जो भी डिफरेंस आएगा ना पार्टनर्स कैपिटल में, डेबिट में डिफरेंस आएगा तो बोलने का टू कैश बैंक अकाउंट, क्रेडिट में डिफरेंस आएगा तो बोलने का बाय कैश बैंक अकाउंट। इन शॉर्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्लोज्ड थ्रू कैश बैंक अकाउंट। एंड लास्ट, उसके बाद लास्ट है क्लोज कैश बैंक अकाउंट। क्लोज कैश बैंक अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट को क्लोज करेंगे एंड इट मस्ट टैली। कैश बैंक अकाउंट को क्लोज करेंगे और वो टैली होना चाहिए। वी विल क्लोज कैश बैंक अकाउंट एंड इट मस्ट टैली। कैश बैंक अकाउंट टैली होना चाहिए। बोलो समझा क्या? Yes, sir. बोलो नेक्स्ट पर्सन, सबसे पहला अकाउंट कौन सा क्लोज करेंगे? Partners loan account. टैली होएगा, लेकिन अगर डिफरेंस आया तो कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होगा? Realization account. और उसके बाद में नेक्स्ट अकाउंट कौन सा क्लोज होएगा? Realization account. जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा वो किसको ट्रांसफर करेंगे? Partners capital account. और उसके बाद नेक्स्ट अकाउंट कौन सा क्लोज होएगा? Partners capital account. जो भी डिफरेंस आएगा कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? Cash bank account. एंड फाइनली कैश बैंक अकाउंट मस्ट Tally. कैश बैंक अकाउंट टैली। सो लोन अकाउंट पहले क्लोज होगा, फिर उसके बाद में रियलाइजेशन, फिर उसके बाद कैपिटल एंड लास्ट में कैश बैंक। ये 4 स्टेप में अपना डिसोल्यूशन का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ये 4 स्टेप्स चलेंगे अपने। क्या 4 स्टेप है? एम्प्टी द बैलेंस शीट। स्टेप्स क्या? एम्प्टी द बैलेंस शीट,
स्टेप नंबर 1 ये रहा, एम्प्टी द बैलेंस शीट गिवन इन द प्रॉब्लम। उसके बाद में सेकेंड स्टेप है सेल ऑफ एसेट्स, थर्ड है पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, लेकिन एक ऑर्डर फिक्स है पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज के लिए। उसके बाद में पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज के बाद में क्लोजिंग ऑफ लेजर अकाउंट। ये 4 ही तो स्टेप है, एम्प्टी द बैलेंस शीट, सेल ऑफ एसेट्स, उसके बाद में पेमेंट स्ट्रिक्टली इन ऑर्डर, और उसके बाद क्लोजिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स। अच्छा, पेमेंट स्ट्रिक्टली इन ऑर्डर बोलो, सबसे पहले कौन सा पेमेंट करते हैं हम लोग? Resolution expenses. उसके बाद में नेक्स्ट पेमेंट किसको करते हैं? Outside liabilities. और उसके बाद में नेक्स्ट पेमेंट किसको करते हैं? Partners loan. पार्टनर्स लोन को पेमेंट करते हैं। ये ऑर्डर अपने को ब्रेक नहीं करना है, वी शुड नॉट ब्रेक दिस ऑर्डर। मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करवाना चाहता हूं, नहीं तो क्या है, थियरी वेस्ट हो जाएगी। वापस अगले लेक्चर में फिर इतना सारा समझाना पड़ेगा। एक प्रॉब्लम तो अपने को सॉल्व करना ही पड़ेगा। तुम लोग सब लोग ये पेज पे आ गए ना, तो ये बैलेंस पेज खाली रखना और सामने वाले पेज पे आ जाना। चलो अपने टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। लेट मी ओपन द बुक। डिसोल्यूशन 206 पेज पे है। पेज नंबर 206। ये आ गया डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। हाँ, मैं देखता हूँ पहला प्रॉब्लम सॉल्व करने लायक है क्या, क्योंकि कभी कभी पहला ही क्वेश्चन ऐसा धमाका करते हैं ना ये लोग। चलो ठीक है, पहला प्रॉब्लम सॉल्व करने लायक है। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर क्या है ये? पेज नंबर 214 है। क्वेश्चन नंबर 1, पहले मैं अकाउंट बनवा लेता हूं तुम लोग से। ये वाला पेज भी छोड़ देना, सामने वाला पेज भी छोड़ देना और आमने सामने के पेज पे आ जाना। आमने सामने के पेज पे आ जाओ। Yes, all of you be on the left hand side page. लेफ्ट हैंड साइड पेज पे लिखो क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, पेज 214।
पेज 214 लिखोगे ऑन द रेड लाइन मिडल ऑफ द पेज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 1 2 3 4 5 6 7 8. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 8 लाइन्स. उसके नीचे लिखोगे रियलाइजेशन अकाउंट. बिलो दैट रियलाइजेशन अकाउंट. सबने लिख लिया 8 लाइन्स के बाद रियलाइजेशन अकाउंट. Yes, sir. अच्छा, फिर उसके बाद में है ना एंड ऑफ द पेज पे जाओ और एकदम नीचे वाला लाइन भी गिनना. 1 2 3 4 5 6 और 7वें लाइन पे नीचे वाला रेड लाइन के नीचे वाला लाइन भी काउंट किया है मैंने. रेड लाइन के नीचे वाला जहां पे पेज खत्म होता है वहां तक 1 2 3 4 5 6 और 7th लाइन पे लिख दोगे कैश बैंक अकाउंट. नीचे से 6 लाइन काउंट कर लो और 7th लाइन पे लिख दो कैश बैंक अकाउंट फ्रॉम बॉटम. समझा क्या सबको? Yes, sir. कैश बैंक अकाउंट. और उसके ऊपर की जो स्पेस है वो रियलाइजेशन के लिए बच गई. समझा क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऊपर 8 लाइन और नीचे कैश बैंक अकाउंट 6 लाइन और बीच में जो स्पेस है वो बच गई रियलाइजेशन अकाउंट के लिए. अगले पेज पे जाओ 1 2 3 4 लाइन्स एंड क्लोज इट. अगले पेज पे 4 लाइन एंड क्लोज इट. दिस इज पार्टनर्स लोन अकाउंट. पार्टनर्स लोन अकाउंट. बना लो पार्टनर्स लोन अकाउंट. कैश बैंक अकाउंट बना लो. रियलाइजेशन अकाउंट बना लो. और ऊपर बना लो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. 2 पार्टनर है ना, दो पार्टनर है तो 2 कॉलम बनेगा. दोनों साइड 2 2 कॉलम. पार्टनर्स का नाम लिखेंगे रिद्धि एंड सिद्धि. और ऊपर लिखोगे इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म. इन द बुक्स ऑफ रिद्धि एंड सिद्धि लिख सकते हो. इन द बुक्स ऑफ रिद्धि एंड सिद्धि.
और यू कैन राइट इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप, हम चलेगा वैसे। एक मैं वर्किंग नोट बनाने वाला हूं, पार्टनर्स लोन अकाउंट के नीचे एक वर्किंग नोट बनेगा, लिखोगे स्टेटमेंट ऑफ सेल ऑफ एसेट, वर्किंग नोट नंबर 1, स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ सेल ऑफ एसेट्स, स्टेटमेंट ऑफ सेल ऑफ एसेट्स। अच्छा, ये वर्किंग में है ना, जितने पार्टनर्स है ना उनके अलावा एक एक्स्ट्रा कॉलम आएगा। बोलो कितने पार्टनर्स हैं? 2 partners. तो 3 कॉलम बनाएंगे। अगर 3 पार्टनर होते तो 4 कॉलम बनाते। एक 8-10 लाइन का बना लो। पहले कॉलम में लिखना है कैश बैंक, और अगले 2 कॉलम में लिखना है रिद्धि एंड सिद्धि, पार्टनर का नाम। रिद्धि एंड सिद्धि, पर्टिकुलर्स। 8-10 लाइन का बना लो, जरूरत पड़ेगा तो एक्सटेंड कर देंगे, नहीं तो रब कर देंगे। बोलो सब लोग, हो गया लिख के? Yes. मैं सबसे पहला काम क्या करने वाला हूं, मैं मालूम है प्रॉब्लम स्टार्ट करने के पहले ये जितने भी एसेट्स हैं ना, ये सबका नाम में लिखने वाला हूं मेरे वर्किंग में। मेरे पास है बिल्डिंग, फर्नीचर और मशीनरी और डेटर्स। बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, डेटर्स। यहां पे लिखूंगा नंबर 1 बिल्डिंग, नंबर 2 इज फर्नीचर, number 3 is machinery, and number 4 is debtors, stock, investments, stock, investments, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट रिसीवेबल। बैंक मत लिख देना प्लीज, बैंक बेचा थोड़ी जाता है, बैंक बैलेंस अपना होता है। वो एसेट जो हम बेचने वाले हैं, जिनका हमको पैसा मिलने वाला है, इंटरेस्ट रिसीवेबल। ये लो जितने एसेट्स हैं मैंने सब लिख दिए, सब लिख दिया। ये आरडीडी रियलाइजेशन अकाउंट में कौन से बाजू जाएगा? Credit. उसके बाजू में लिख के रखो, क्रेडिट लिख के रखो बाजू में, आरडीडी के बाजू में लिख के रखो क्रेडिट। चलो ठीक है, अब मैं शुरू करने वाला हूं। मैं बैलेंस शीट का पोस्टिंग करने के पहले मैंने सारे एसेट्स के नाम लिख लिए। मैं पहले एडजस्टमेंट से डील करना चाहता हूं, मैं पहले बैलेंस शीट पोस्ट नहीं करूंगा। मेरा सॉल्व करने का तरीका देख लो। एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज। बोलो मशीनरी कितने में बिका? 22,000. 22,000। तुम स्टेटमेंट ऑफ सेल ऑफ एसेट्स में जाओ और मशीनरी लिख दो 22,000 कैश कॉलम में। कोई पार्टनर लेके जाएगा तो पार्टनर के कॉलम में लिख देंगे, समझा? हाँ सर. उसके बाद में बोलते हैं बिल्डिंग कितने में बिका? 28,000. 28,000 लिख दो बिल्डिंग में। ऐसा थोड़ी बोला है कोई पार्टनर लेके गया, बोलते रियलाइज्ड। स्टॉक कितने में बिका? 38,000. 38,000 में स्टॉक बिका। और डेटर्स का क्या मिला? 15,000. 15,000 डेटर से मिला। 15,000 डेटर से मिला। अच्छा, रिद्धि टुक ओवर इन्वेस्टमेंट्स क्या प्राइस पे? 10,000.
तो इन्वेस्टमेंट्स रिद्धि लेके चले गई ना, एम आई करेक्ट? Yes, sir. तो रिद्धि के कॉलम में लिख दिया। एंड फर्नीचर भी वही लेके गई, लेकिन क्या प्राइस पे? Book value. बुक वैल्यू का मतलब होता है बैलेंस शीट वैल्यू। जो बुक्स में वैल्यू लिखी है ना, बैलेंस शीट की वैल्यू को बुक वैल्यू बोलते हैं। फर्नीचर 24,000 का है ना, हाँ, तो फर्नीचर भी रिद्धि ने ले लिया 24,000 में, सेम बैलेंस शीट वैल्यू पे। अच्छा बोलो, एडजस्टमेंट नंबर 1 पूरा हो गया मेरा, yes, sir. एडजस्टमेंट नंबर 2 पूरा हो गया, Yes, sir. डन। इंटरेस्ट रिसीवेबल कुड नॉट बी रिकवर्ड, एडजस्टमेंट नंबर 3, 4 छोड़ दिया। एडजस्टमेंट नंबर 5 में क्या लिखा है? इंटरेस्ट रिसीवेबल कुड नॉट बी रिकवर्ड। तो बोलो कुछ भी मिला क्या? No, sir. कुछ 1 रुपया भी नहीं मिला। अब मेरे 2 ही एडजस्टमेंट बचे हैं, वो पेमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। पेमेंट के बारे में देखो, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितना है? 4,000. और सिद्धि एग्री टू एक्सेप्ट 3,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर लोन। एक सिद्धि का लोन अकाउंट है ना, हाँ, तो वो 3,000 लेने को तैयार है। तो ये पार्टनर्स लोन के बारे में कुछ बोला हुआ है, दैट्स इट। तो 2 एडजस्टमेंट बाकी है, वो पेमेंट के बारे में बात कर रहा है, वो हम लोग पेमेंट बाद में देखेंगे। अभी तो जरा ये वर्किंग को फाइनल कर देते। तो मैं प्रॉब्लम कभी भी स्टार्ट करूंगा ना, तो मैं एक वर्किंग बनाऊंगा, वर्किंग में सारे एसेट्स का नाम लिख दूंगा और एडजस्टमेंट्स पढ़ के वो एसेट्स कैसे बिका है, कोई पार्टनर लेके गया है क्या, वो फाइनल कर लेंगे। अब जरा टोटल मारते हैं, 28,000 प्लस 22,000 हो गया 50,000। फिर उसके बाद जरा टोटल बोलो ना मेरे को, 50,000 40 प्लस 15 इज 65, 65 प्लस 30 इज 95, 95,000 plus 8,000. Is it 1,03,000? yes, sir. Yes. And this is 34,000 and nothing here. चेक कर लो एक बार, 28 प्लस 22 प्लस 15 प्लस 38, 1,03,000। बोलो एसेट्स बेचते हैं ना, एसेट्स बेचते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं? Cash bank account debit to realization account. और पार्टनर लेके जाता है तो क्या एंट्री पास करते हैं? Partners capital account debit to realization account. तो तुमको नहीं लगता ये दोनों डेबिट करके रियलाइजेशन को क्रेडिट कर देंगे? हाँ, sir. कैश बैंक अकाउंट डेबिट, रिद्धीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एक एंट्री मिल गई ना मेरे को? Yes, sir. हैव यू अंडरस्टूड दिस? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, रिद्धीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। मैंने प्रॉब्लम शुरू नहीं किया, मैंने तो कुछ प्रिपरेशन किया है। प्रॉब्लम स्टार्ट करने के पहले का प्रिपरेशन है। चलो अब मैं और एक चीज कर रहा हूं, अभी तो ये प्रिपरेशन ही चालू है। ये लो प्रिपरेशन में एक और प्रिपरेशन, ये रूलिंग का पार्ट है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश बैंक अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर ओवरड्राफ्ट होगा तो वहां पे भी लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और लोन अकाउंट लाइबिलिटी होता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब मेरी पूरी तैयारी हो गई, मेरी पूरी तैयारी हो गई। अब मैं बैलेंस शीट को खाली करना चालू करूंगा। एम्प्टी द बैलेंस शीट, ये लो। कौन है नेक्स्ट पर्सन? Yes, sir. कल ही सबसे पहले बोल, कैपिटल अकाउंट है लाइबिलिटी साइड में, ये किधर ट्रांसफर करूं? Partners capital account. कौन से बाजू? Credit side. एज व्हाट? By balance BD. चलो बाय बैलेंस बीडी बना रखा है। रिद्धि का 80,000 और सिद्धि का 60,000। ये लो बाय बैलेंस बीडी पहली पोस्टिंग हो गई। नेक्स्ट पर्सन, रिजर्व फंड का मतलब क्या होता है? Undistributed profits. अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स किसको डिस्ट्रीब्यूट करूं? Partners.
और ये पार्टनर्स में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करे तो इसको किधर ट्रांसफर करेंगे? Partners capital. कौन से बाजू ट्रांसफर होगा? क्या? उर्वशी, उर्वशी माइंड जगह पे नहीं है क्या? दिमाग जगह पे नहीं है क्या आज? अगर लाइबिलिटी साइड है तो कौन सा साइड है ये? लाइबिलिटी साइड का मतलब कौन सा साइड होता है? क्रेडिट साइड. तो क्रेडिट साइड का कोई भी आइटम किधर जाना चाहिए? क्रेडिट साइड का कोई भी आइटम जिधर भी जाएगा वो क्रेडिट साइड में जाएगा, समझा क्या? हाँ. दिमाग जगह पे है या नहीं है? रिजर्व फंड इज व्हाट इज रिजर्व फंड? Undistributed profits. अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है? Partners. तो अगर पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो किधर ट्रांसफर करेंगे? Partners capital. और अगर ये लाइबिलिटीज है तो पार्टनर्स कैपिटल में कौन से बाजू जाएगा? Credit. और अगर कोई भी एसेट साइड का आइटम है जिधर भी जाने वाला है किधर जाएगा वो? कोई भी एसेट साइड का आइटम जिधर भी ट्रांसफर करेंगे कौन से साइड ट्रांसफर करेंगे? यस, नेक्स्ट पर्सन। बिफोर आई ब्लास्ट गो नेक्स्ट पर्सन। कौन है नेक्स्ट पर्सन? सर मैं। टुडे शी इज नॉट इन नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड। बार बार बताने के बाद आंसर्स नहीं आता है। यस, हु इज द नेक्स्ट पर्सन? मैं हूं सर। बोलो, कोई भी लाइबिलिटी साइड का आइटम जिधर भी जाएगा कौन से बाजू जाएगा? क्रेडिट साइड। और एसेट साइड का आइटम किधर भी जाएगा तो कौन से साइड जाएगा? डेबिट साइड। डेबिट साइड। रिजर्व फंड को क्या बोलते हैं हम लोग? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स किसको डिस्ट्रीब्यूट करने का है? पार्टनर्स। पार्टनर्स को। पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो किधर ट्रांसफर करूं? पार्टनर्स कैपिटल। कौन से बाजू ट्रांसफर करूं? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करूं। कौन से रेशियो में ट्रांसफर करूं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऊपर 2:1 दिया है, देखो टॉप ऑफ द पेज। हाँ सर। और एंट्री बनेगी तो क्या बनेगी? बनाओ एंट्री। रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री बनाई हम लोग ने? रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। यस, कम बैक उर्वशी। और स्ट्रेट आंसर चाहिए मेरे को अभी तुम्हारे से। नो नॉनसेंस विल बी टॉलरेटेड। लाइबिलिटी साइड मतलब कौन सा साइड होता है? क्रेडिट। कोई भी क्रेडिट साइड, कोई भी लाइबिलिटी साइड के आइटम को किधर भी ट्रांसफर करेंगे तो कौन से बाजू करेंगे? क्रेडिट। और एसेट साइड के कोई भी आइटम को ट्रांसफर करेंगे तो कौन से साइड करेंगे? डेबिट। सो लाइबिलिटी साइड कौन सा साइड होता है? क्रेडिट। उसको ट्रांसफर करेंगे तो डेबिट में नहीं ट्रांसफर करेंगे। कोई जर्नल एंट्री नहीं चल रही है। ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग होता है ना? हाँ। ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग कैसे करते हो? अगर क्रेडिटर्स होता है क्रेडिट साइड में तो उसको क्या करते हो? किधर ट्रांसफर करते हो? लायबिलिटीज। क्यों? क्योंकि वो क्रेडिट है तो क्रेडिट में जाएगा। समझा क्या नहीं? हाँ। तो ये ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग है, ये जर्नल एंट्री नहीं है कि क्रेडिट विल गो टू डेबिट। ये ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग है। समझ में आया? हाँ। ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग में कोई भी क्रेडिट आइटम किधर जा सकता है? क्रेडिट में ही जा सकता है। कोई भी डेबिट आइटम डेबिट में जा सकता है। हैव यू अंडरस्टूड? यस। लायबिलिटी साइड का मतलब ट्रायल बैलेंस कौन सा साइड? क्रेडिट। सो ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड कहीं पे भी जाएगा तो कौन से बाजू जाएगा? क्रेडिट। तो बोलो, रिजर्व फंड। रिजर्व फंड लायबिलिटी से जा रहा है तो कहां पे जाने वाला है? डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में? क्रेडिट। कौन से अकाउंट के क्रेडिट में? पार्टनर्स कैपिटल। और कौन से रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और जर्नल एंट्री भी जब बनाते हैं ना तो जो अकाउंट के क्रेडिट में जाता है वो क्रेडिट करने का एंट्री में। कौन से अकाउंट के क्रेडिट में जाने वाला है ये? पार्टनर्स कैपिटल। तो एंट्री बनाओ। क्या एंट्री बनेगी?
Reserves account debit to partners capital account. जब नाम रिजर्व फंड है तो रिजर्व कैसे हुआ? Reserve fund account debit to partners You capital account. cannot change the name of the account. Reserve fund account debit to Partners capital. यस पहले सबसे पहला कैपिटल अकाउंट किधर ट्रांसफर किया? Credit side. कैपिटल अकाउंट में पूरा बोलने का, क्रेडिट साइड नहीं, पूरा बोलने का कैपिटल अकाउंट किधर ट्रांसफर किया? Credit side is by balance BD. किधर ट्रांसफर किया तो बोला ही नहीं. क्रेडिट साइड एज बाय बैलेंस बीडी किधर ट्रांसफर किया? Capital account. सामने रखो पेज. लिखवाया मैंने. ट्रांसफर टू विच अकाउंट? Capital account. यस से कंप्लीटली कहां पे जाएगा कैपिटल अकाउंट? Credit side as by balance BD. नेक्स्ट पर्सन. उर्वशी थोड़ी देर अभी बात नहीं करना. यू आर नॉट इन नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड. ये जो मेरे को आंसर्स मिल रहे हैं ना, रेगुलर मिलते वैसे नहीं मिल रहे. सो बेटर डोंट स्पीक टुडे. यस नेक्स्ट पर्सन. Yes, sir. बोलो रिजर्व फंड किधर जाएगा? Partners capital या account. पहले प्रॉब्लम में ये कबाड़ा कर देते हो ना तो सिखाने में मजा नहीं आता है. पहले प्रॉब्लम में कबाड़ा. ध्यान ही नहीं है क्या सिखा रहा हूं मैं. नॉनसेंस एकदम. यस रिजर्व फंड कहां पे जाएगा? Partners capital account. कौन से बाजू जाएगा? Credit side. क्रेडिट साइड में जाएगा. कौन से रेशियो में जाएगा? Profit sharing ratio. और एंट्री क्या बनेगी? Reserves fund account debit to partners capital account. चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में चले जाओ बाय रिजर्व फंड. ऊपर लिख के रखना 2:1. कितने का रिजर्व फंड है अपने पास? 16,000 का. जरा 2:1 निकालो. 16,000 का 2:1 निकालो. कितना होता है? 16,000 डिवाइड बाय 3. 5,333 and 10,667. नेक्स्ट वन. सिद्धीज लोन, पार्टनर्स लोन आ गया. बोलो ये कहां पे जाएगा? Partners loan account. कौन से बाजू? Credit side by balance BD. क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. व्हाट इज द अमाउंट गिवन? 4,000. क्रेडिटर्स को बोलेंगे अदर एसेट्स. अपने 4 आइटम पोस्ट होने थे. कैपिटल अकाउंट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, कैपिटल अकाउंट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, बैंक ओवरड्राफ्ट है नहीं, पार्टनर्स लोन. 4 अकाउंट पोस्ट होने थे जो ओपनिंग बैलेंस बनने वाले थे. हो गया अपना. इसके बाद सारे आइटम्स को बोलते हैं अदर लाइबिलिटीज. ये सब अदर लाइबिलिटीज है. बोलो अदर लाइबिलिटीज किधर जाता है? वेयर यू विल ट्रांसफर अदर लाइबिलिटीज? Realization account. नेक्स्ट पर्सन कौन है? मेरे को उससे आंसर चाहिए. आई डोंट वांट टू ब्रेक द ऑर्डर. क्रेडिटर्स Sir, किधर नहीं है. जाएगा? क्रेडिटर्स विल बी Realization. रियलाइजेशन अकाउंट ऑन विच साइड? Credit side. क्रेडिट साइड. कौन से वैल्यू पे? Balance sheet value. एंट्री बनाओ. क्या एंट्री बनेगा? Other liabilities account debit to realization account. जब नाम है तो अदर लाइबिलिटीज नहीं बोलने का. क्या बोलने का? Creditors account debit to realization account. क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. समझ में आया? Yes, sir. इसको आप लोग सन्ड्री लाइबिलिटीज बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? Sundry liabilities. तो हमेशा के लिए याद रखना सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. सो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिख दो बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज. अंडरलाइन करो और उसके नीचे लिख दो क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स? 30,000. अरे इतना क्लैरिटी में बताने के बाद में उल्टा सीधा आंसर्स देते हो ना तो नहीं जमता है. इतने देर से मैं थियरी बता रहा हूं. एसेट साइड की पोस्टिंग, लाइबिलिटी साइड की पोस्टिंग, इतना सा रिटेन नहीं रख सकते हो तो काय के लिए पढ़ाई करते हो?
नाउ गो टू द एसेट साइड. लाइबिलिटी साइड में मेरे पास 3 ओपनिंग बैलेंस था और एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स था. 3 ओपनिंग बैलेंस क्या था? कैपिटल, बैंक ओवरड्राफ्ट, पार्टनर्स लोन और एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स. ये पहले 4 आइटम, बाकी सारे अदर लाइबिलिटीज. एसेट साइड में सबसे पहले ढूंढने का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है क्या? No, sir. दूसरा ढूंढने का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है क्या? No, sir. नहीं है. तीसरा ढूंढने का कैश बैंक अकाउंट है क्या? Yes, sir. तो कैश बैंक अकाउंट 20,000 है. जाओ कैश बैंक अकाउंट में लिख दो टू बैलेंस बीडी. ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी. समझा? Yes, sir. मैंने 3 आइटम क्या ढूंढा? सबसे पहले ढूंढा कैपिटल, मिला क्या? No, sir. दूसरा ढूंढा पीएनएल, मिला क्या? No, sir. तीसरा ढूंढा बैंक, मिल गया क्या? हाँ. तो बैंक का लिख दिया ओपनिंग बैलेंस. इसके बाद जो भी एसेट्स है वो सब एसेट्स को बोलते हैं हम लोग अदर एसेट्स. वी कॉल इट एज सन्ड्री एसेट्स. क्या बोलेंगे? Sundry assets. और ये सारे सन्ड्री एसेट्स अपने को किधर ट्रांसफर करने चाहिए? ये बाकी जो भी अदर एसेट्स है किधर ट्रांसफर करने चाहिए? अपने पास 4 ही अकाउंट है. कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट. बोलो किधर ट्रांसफर करना चाहिए? Realization account. वी हैव टू ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट. बराबर. Yes, sir. अपने को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहिए. कौन से बाजू ट्रांसफर करना चाहिए? Debit side. डेबिट साइड में ट्रांसफर करना चाहिए. लेकिन ये एक आरडीडी संभाल लेना, ये कौन से बाजू जाएगा? Credit side. हाँ, तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में पहले आरडीडी लिख दो, नहीं तो तुम इसका गड़बड़ कर दोगे. एक लाइन छोड़ के लिखना क्रेडिटर्स के नीचे बाय आरडीडी. बाय आरडीडी अमाउंट क्या है? 1600. 1600. बाकी सब रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में एंट्री बनेगी. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट. और इसके नीचे डिटेल्स लिखते जाओ. बिल्डिंग फर्नीचर मशीनरी डेटर्स. बिल्डिंग फर्नीचर मशीनरी डेटर्स. बिल्डिंग एट 60,000, फर्नीचर 24,000. मशीनरी 20,000. डेटर 17,600. स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स सब लिख देने का. स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स इंटरेस्ट रिसीवेबल. स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स इंटरेस्ट रिसीवेबल. बैलेंस शीट खाली कर रहे, सब बैलेंस शीट वैल्यूज 40,000, 8,000 एंड 2,000. मारो टोटल 60,000 प्लस 24,000 प्लस 20,000 प्लस 17,600 प्लस 40,000 प्लस 8,000 प्लस 2,000 1,71,600. बैलेंस शीट एम्प्टी हो गई. बैलेंस शीट एम्प्टी होने के बाद में एसेट्स बेचेंगे, पेमेंट्स करेंगे, क्लोजिंग करेंगे. सेल ऑफ एसेट्स, पेमेंट्स एंड क्लोजिंग. सेल ऑफ एसेट्स, पेमेंट्स एंड क्लोजिंग. समझा क्या?
Yes, sir. सेल ऑफ एसेट्स की तैयारी हो रखी है। बोलो पहले कैश में बेचा, उसकी क्या एंट्री बनेगी? Cash bank account debit to realization account. तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट जाओ, कैश बैंक अकाउंट के डेबिट में जाओ, कैश बैंक अकाउंट के डेबिट में जाओ, लिख दो टू रियलाइजेशन अकाउंट। $1,03,000 और रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में जाके लिख दो बाय कैश बैंक अकाउंट। बाय कैश बैंक अकाउंट $1,03,000 ब्रैकेट में लिखोगे सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ एसेट्स। अच्छा, एक पार्टनर भी लेके जा रहा है, हाँ सर। उसके लिए क्या एंट्री बनेगी? Partners capital account debit to realization पार्टनर का नाम होता है, account. Riddhi's capital account debit to realization account. रिद्धीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिद्धीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो रिद्धीज कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिख दो टू रियलाइजेशन अकाउंट। रिद्धीज कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिख दो टू रियलाइजेशन अकाउंट 34,000 और रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिख दो बाय रिद्धीज कैपिटल। बाय रिद्धीज कैपिटल। ब्रैकेट में लिखो एसेट्स टेकन ओवर। एसेट्स टेकन ओवर। सेल ऑफ एसेट्स हो गया कंप्लीट। ये वर्किंग बना रखी थी, वर्किंग से अपना काम इजी हो गया। इसके बाद में पेमेंट, बोलो पेमेंट स्ट्रिक्टली इन ऑर्डर। सबसे पहले पेमेंट क्या करना चाहिए? डिसोल्यूशन। नेक्स्ट किसका नंबर है वही बोलेगा। हाँ सर मेरा। हाँ, सो सबसे पहले क्या पेमेंट करेंगे? डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। ये रहा डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पे करने के लिए एंट्री क्या पास करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट और इसके नीचे लिख दो एक्सपेंसेस। कितना अमाउंट है डिसोल्यूशन एक्सपेंस का? 4,000। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, सेकेंड इफेक्ट कैश बैंक में देना है। सेकेंड इफेक्ट कैश बैंक में देना बाकी है। रुक जाओ रुक जाओ। उसके बाद में नेक्स्ट पेमेंट क्या करना होता है? पेमेंट ऑफ आउटसाइडर लोन लाइबिलिटीज। आउटसाइड लाइबिलिटीज, ये जो क्रेडिट में सन्ड्री लाइबिलिटीज लिखा हुआ है ना, ये होती है आउटसाइड लाइबिलिटीज। समझा क्या? यस सर। प्रॉब्लम में कहीं पे भी कुछ बोला है क्या क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट किया? नो सर। नहीं बोला हुआ है, तो पूरा पेमेंट करने का। अनलेस अदरवाइज सेड वी हैव टू मेक पेमेंट ऑफ ऑल लाइबिलिटीज इन फुल। समझा क्या? यस सर। इसके लिए भी क्या एंट्री पास करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक में लिख दिया क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने का था? 30,000। $34,000 का सेकेंड इफेक्ट देंगे कैश बैंक अकाउंट के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट। इसमें दोनों आ गया, एक्सपेंसेस भी आ गया और आउटसाइड लाइबिलिटीज का पेमेंट भी आ गया 34,000। बोलो थर्ड पेमेंट किसको करने का? पार्टनर्स लोन। और पार्टनर्स लोन के लिए कुछ बोला हुआ है प्रॉब्लम में। सिद्धि एग्री टू एक्सेप्ट कितना? 3,000।
3000, तो जितना बोला उतना पे कर देते। बोलो क्या एंट्री आएगी? Partners loan account debit to cash bank account. पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। कुछ नहीं बोला होता तो पूरा पे करते थे इसको भी, लेकिन बोला है 3000 तो 3000 पे कर देने का। टू कैश बैंक अकाउंट 3000 और सेकेंड इफेक्ट कैश बैंक अकाउंट के क्रेडिट में चले जाओ और लिख दो बाय पार्टनर्स लोन अकाउंट। बाय पार्टनर्स लोन अकाउंट 3000 डन। Yes, sir. अब क्लोजिंग, सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करना है? नेक्स्ट पर्सन। Partners loan account. पार्टनर्स लोन अकाउंट पहले क्लोज करना है। जो भी डिफरेंस आएगा किधर जाएगा? Realization account. रियलाइजेशन अकाउंट। 1000 रुपए का डिफरेंस आया, क्लोज करो और लिख दो टू रियलाइजेशन अकाउंट। टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा टू रियलाइजेशन बोला है तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में चले जाओ, लिख दो बाय पार्टनर्स लोन। $1000 ये लो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अकाउंट कौन सा क्लोज करना है? Realization account. रियलाइजेशन अकाउंट। एक मिनट, देखने में डेबिट ज्यादा लग रहा है कि क्रेडिट ज्यादा लग रहा है? डेबिट बड़ा दिख रहा है क्या? मेरे को तो क्रेडिट में भी दिख रहा है, क्रॉस चेक करना पड़ेगा। Sir, debit. Sir, debit है। डेबिट ज्यादा है Yes. तो 1,71,000 प्लस 4,000 कितना हुआ? 1,75,000. 1,75,000 के साथ एक काम कर, 1,70,000 के साथ 30,000 ऐड कर पहले, 2 lakh. और 4 + 1 5,000 हो गया, 2,05,000. और साथ में 600 है, सो 2,05,600। एम आई करेक्ट? Yes, sir. चलो ये साइड का टोटल बोलो। 1,000 प्लस 34,000, 35. 35,000 प्लस 3,000 38,000. प्लस 1,000, 39. 39,000 प्लस 1 लाख, 1,39,000. 1,39,000, 1,39,000 प्लस 30,000, 1,69,000. 1,69,000 और एक छोटा फिगर 600 है ना, Yes, sir. तो 1,69,600 माइनस करने का है। 2,05,600 में से 1,69,600 माइनस करो, बोलो क्या बच गया? $36,000। क्रॉस चेक करो। 6,000. 36,000 राइट है। Yes, sir. सो ये क्रेडिट में आया तो ये प्रॉफिट है क्या लॉस है? Loss. एक दो लाइन खाली रखो, थर्ड लाइन पे लिख दो बाय रियलाइजेशन लॉस। बाय रियलाइजेशन लॉस। नाम लिखेंगे, नाम क्या है इनका? रिद्धि और सिद्धि ना? Yes, sir. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2/3 एंड 1/3। कितना? 12,000 हो जाएगा Yes, sir. एंड 24,000। प्रॉफिट लॉस आता है वो किधर ट्रांसफर करते हैं हम लोग? प्रॉफिट या लॉस जो भी आता है किधर ट्रांसफर करते हैं? Partner capital. जिसका नंबर चल रहा है वो कैसे चुप हो जाता है? मेरे को नहीं समझ में आता है। Sir, partners capital account. हाँ तो बोल के खत्म करने का ना।
You all are behaving like you are attending my lecture for the first day. So transfer to partners capital account. यहां से जाएगा partners capital account में. अब यहां पे क्रेडिट है तो पोस्ट होएगा ऊपर डेबिट में. To realization loss. Realization loss. प्रॉफिट तो नहीं लिख दिया मैंने. हाँ, 24,000 and 12,000. अब कौन सा अकाउंट क्लोज होएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. लेकिन क्लोज करके जो भी डिफरेंस आएगा कहां पे जाएगा? कैश बैंक अकाउंट. कैश बैंक अकाउंट. लिखो 90,667 and this is 65,333. $65,333 से 12 निकाल दो तो कितना हो गया? 53,333 क्या? Am I correct? Yes sir. और 34 और 24 होता है 60,000, तो ये हो गया 30,667. चेक कर लो. टू कैश बैंक अकाउंट सर. 2,667. हाँ, 32,000. क्यों 34 और 24 राइट नहीं है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके. 34 और 24 58 हुआ. 32,667. सर्कल कर दो. बैलेंसिंग फिगर है. सो टू कैश बैंक लिखा है तो कैश बैंक के क्रेडिट में लेके जाओ. कैश बैंक अकाउंट के क्रेडिट में ले जाओ. बाय रिद्धीज कैपिटल. and by Siddhi's capital account. $32,667 और दूसरा कितना था? 53,333. 53,333. अब ये अकाउंट टैली होना चाहिए. 1,23,000 ये बाजू है और दूसरे बाजू भी 1,23,000 आना चाहिए. $34,000 plus 3,000 plus 32,667 plus 53,333. ये लो टैली हो गया. Yes sir. ये पहला प्रॉब्लम है 3 बार करने का. एक बार तो मेरे को इमीडिएटली भेजोगे, जैसे ही कंप्लीट होएगा इमीडिएटली. फिर उसके बाद में आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद वापस से भेजने का और एक बार इवनिंग में भेजने का. 3 बार चाहिए. और ये मेरा इंस्ट्रक्शन है ना. रिकॉर्डिंग देखने वाले बच्चे फॉलो नहीं करते, कभी नहीं सीख पाओगे, याद रखना. लास्ट डे तक स्लॉग करते रहोगे. मैं हर लेक्चर में इंस्ट्रक्शन देता हूं. आई नेवर गेट योर होमवर्क बैक. दिस विल नॉट हेल्प यू. मैं तुम्हारा अकाउंट ही ब्लॉक करूंगा सबका. मेरे को अभी जिसका होमवर्क नहीं आया मेरे इंस्ट्रक्शन पे अकाउंट ब्लॉक करूंगा. सो जो लोग मेरा रिकॉर्डिंग देख रहे हैं प्लीज फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस. ये 3 बार करने का बिकॉज पहला प्रॉब्लम है यू हैव टू बी कंफर्टेबल. पहले रूलिंग बनाना और उसके बाद में ऑर्डर फॉलो करना. और मेरा लेक्चर पहला फर्स्ट टाइम में और सेकेंड टाइम में, पहले 2 बार में तो, या सेकेंड टाइम में भी नहीं, पहले बार में तो मेरा लेक्चर ओपन करके बैठ जाना. स्पीड ऑप्शन के साथ लेक्चर ओपन करके बैठ जाना, उसके साथ करना. दूसरे बार तीसरे बार जरूरत नहीं पड़ेगी. चलो दैट्स इट. विल स्टॉप हियर.